हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेप वाइब्स जहाँ पर हम आइल्स को इजी एंड फन वे में सीखते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आइल्स का टॉपिक आज का जो है स्पीकिंग पार्ट 1। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे 10 कॉमन क्वेश्चन विद बैंड 8 आंसर्स। मैं कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली आइल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं पार्ट 1 में उनके उनको डिस्कस करेंगे बैंड 8 ये मॉडल आंसर्स के साथ। पार्ट 1 में होता क्या है पार्ट 1 में 4 से 5 मिनट का कन्वर्सेशन होता है जिसमें एग्जामिनर आपको सिंपल एवरीडे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे आपके पर्सनल क्वेश्चंस कि आप कहाँ रहते हो, आपके हॉबीज के बारे में, आपका होम टाउन कहाँ है। तो ये क्या चेक करना चाहता है? आपका नेचुरल फ्लो इंग्लिश में कितना है, आपका फ्लुएंसी लेवल क्या है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सब चेक करना है। टिप्स से ऑलवेज स्टार्ट, कभी भी वन वर्ड आंसर मत दो। जैसे आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो तो आप बोलो आई लिव इन दिल्ली। कभी भी वन लाइन में आंसर मत खत्म करो। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आंसर में हम क्या आगे ऐड कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन योर रीजन, जैसे मैंने कहा हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। हम कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, इट्स अ वाइब्रेंट एंड कलरफुल प्लेस वेयर ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस आर लोकेटेड सच एज रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एक्सेट्रा। स्माइल एंड साउंड नेचुरल, एक्सेंट जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करनी। हमने हमने ये नहीं दिखाना कि हम अंग्रेज है, हमने क्या बोलना है, हमने नेचुरली बोलना है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू डू? आप आजकल क्या कर रहे हो? आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर माय आइल्स एग्जाम एंड डूइंग सम फ्रीलांस वर्क। हम ये नहीं बोलेंगे कि भी इतना ही नहीं खत्म कर देंगे आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर माय आइल्स एग्जाम। सिर्फ आइल्स एग्जाम नहीं कर रहे आप प्रिपेयर, साथ में बोल सकते हो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये साथ में डिटेल भी आप थोड़ी सी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्जाम एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आई एम वर्किंग इन अ कंपनी वेयर I can explore my skills and I can improve my confidence level, something like that. डिटेल में आंसर देना है, पर इतना भी डिटेल में नहीं देना कि एग्जामिनर बोर हो जाए। 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम आर इनफ इन पार्ट 1 आंसर, जिसमें आपका डिटेल रीजन भी हो जाए और आपका आंसर भी कवर हो जाए। ऐसे बोलने से हम क्या साउंड करेंगे? हम इंगेजिंग तो साउंड करेंगे ही करेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, कल्चर, फूड, हिस्ट्री, और आप चाहो तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो जैसे मैंने पहले बोला कि भी इट्स अ कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस आर लोकेटेड, या आप जहां भी रहते हो उसकी स्पेशलिटी क्या है वो आप एक्सप्लेन कर दो। वन लाइन आंसर्स नहीं देने हैं हम। Do you like music? Absolutely. Music helped me relax after a long study session. देखो कितना नेचुरल सिंपल आंसर दिया गया है, और कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत रिफ्लेक्ट करता है। कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं आंसर दिया। हमने पूछा डू यू लाइक म्यूजिक, उसने कहा एब्सोल्युटली, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ये मुझे रिलैक्स करता है आफ्टर अ लॉन्ग स्टडी सेशन। तो हमने रीजन भी ऐड कर दिया और हमने नेचुरल भी फाउंड किया, हमने कुछ बना चढ़ा कर नहीं बोला। डू यू प्रेफर टी और कॉफी? डेफिनेटली टी। अब एक बात नोटिस की आपने, हर जगह सेम नहीं है, यस और नो नहीं है 50, कहीं एब्सोल्युटली है, कहीं डेफिनेटली है, कहीं ये सब कॉफ है। तो हमें आंसर्स में वैरायटी लेकर आनी। तो डेफिनेटली टी, इट्स पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन एंड रिमाइंड्स मी ऑफ होम। अगर आप घर से दूर रहते हो तो आप कह सकते हो कि ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट है और मुझे हमेशा घर की याद दिलाता है। अगर आप कॉफी कहना चाहते हो, डेफिनेटली कॉफी, इट्स अ पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन एंड कीप मी फ्रेश एंड हेल्प मी टू फोकस वेल ऑन माय टास्क। या बोल सकते हो थोड़ा सा, डेफिनेटली कॉफी, आई एम अ कॉफी एडिक्ट, ऐसे भी बोल सकते हो आप। और बोल सकते हो कि कॉफी जो मुझे है रिफ्रेश करती है मेरे माइंड को। तो ऐसा कुछ जो आपको कंफर्टेबल लगे बट विद अ रीजन। ध्यान रखो, इंगेजिंग एंड कॉन्फिडेंट एंड नेचुरली साउंड करना है हमें।
बस यही फंडा होना चाहिए। 2 फिर 3 लाइनों का ही आंसर देना है, बढ़ा चढ़ाकर 7-8 लाइनों का नहीं बोलना। 2-3 लाइनों का बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, बहुत है इतना। जैसे आंसर दे दिया, टी या कॉफी? टी। टी क्यों भाई? क्योंकि ये मेरे पार्टनर है डेली रूटीन का और मुझे घर की याद दिलाता है। एक लाइन में उसने यस और नो का आंसर दे दिया, एक लाइन में उसने रीजन दे दिया। दैट्स इनफ। हाउ ऑफन डू यू गो आउट विद द फ्रेंड्स? आप फ्रेंड्स के साथ कितना जाते हो बाहर? यूजुअली ऑन वीकेंड्स। अब इधर यस और नो की तो कोई बात ही नहीं हुई, उन्होंने पूछा कितना अक्सर जाते हो, हाउ ऑफन, तो उसने कहा यूजुअली ऑन वीकेंड्स। वी लव एक्सप्लोरिंग न्यू कैफेज एंड ट्राइंग डिफरेंट कुजीन्स। तो आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं यूजुअली ऑन वीकेंड। वर्क डेज में हम बिजी होते हैं अपने अपने काम में, अपने अपने ऑफिस के कामों में, अपने अपने जॉब में, और हम वीकेंड्स को मिलते हैं, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हम कैफे विजिट करते हैं, हम वहाँ कॉफी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, या आप कह सकते हो कि हम मिलकर पार्क जाते हैं, वहाँ रिफ्रेश होते हैं, हम नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। एनीथिंग यू फील कंफर्टेबल, बट वही कि जो अंदर से आए, जिसे आप कंफर्टेबली बोल सको, कुछ रट्टेबाजी ना हो। जो एग्जामिनर है ना, वो झट से पहचान लेता है कि वो ये आंसर है जो रट्टे मारा हुआ है या हमने खुद बोला है। मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप आइडियाज मत लो सैंपल आंसर से, आप आइडियाज लो, बल्कि उन्हें अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मोल्ड करके बोलो। रिमेम्बरिंग आंसर्स कभी भी बोलने की कोशिश मत करो, वो आपका बैंड स्कोर रिड्यूस करेंगे। और ये भी नहीं कि मुझे बैंड 8 लेना है तो मुझे बहुत बहुत बड़े बड़े आंसर्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 to 2 लाइन आंसर्स आर इनफ। मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन का आंसर दो, एक और 2 लाइन में। कब 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 जाते हो? वीकेंड्स में जाते हैं, रीजन दे दिया, वहां जाकर हम क्या करते हैं या हम साथ में क्या करते हैं। क्वेश्चन 6, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? हाँ जी, यस आई डू। अब यस आई डू आ गया, हमने पहले किया यस ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, वैरायटी लाने के लिए यस आई डू। रीडिंग क्या करते हैं? हेल्प्स मी इंप्रूव माय वोकैबुलरी एंड गिव्स मी फ्रेश आइडिया फॉर राइटिंग। मेरी नॉलेज बढ़ाता है, मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव करता है और मुझे राइटिंग के लिए फ्रेश आइडियाज देता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जबरदस्ती ऐसे बोलना है, अपने इंप्रेशन जमाना है, नहीं। आप ऑनेस्टी के साथ आंसर दो। ऑनेस्टी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑनेस्टी में आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप यस बोल दो पर लेकिन आप बुक्स पढ़ते ही नहीं हो, आप बोल दो हाँ हाँ मैं तो पढ़ता हूँ, ऐसे ही बोल दो रिमेम्बर करके कि हाँ मुझे वोकैबुलरी में हेल्प मिलती है, मुझे फ्रेश आइडिया फॉर राइटिंग मिलती है। अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि लेटेस्ट बुक कौन सी पढ़ी थी आपने, उससे क्या सीखा था, वहां तो फंस गए ना। वैसे तो ऐसा चांस बहुत रेयर होता है, बट बाई चांस एग्जामिनर के मूड का नहीं पता होता, पूछ लिया आपने तो फिर आप क्या करोगे? तो ऑनेस्टी से आंसर दो कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, मुझे बोरिंग लगती है, बट मुझे पता है कि वो नॉलेजेबल है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे बुक्स पढ़। या फिर आप कह सकते हो कि भी मैं सीख रहा हूँ, मैं इतना एडिक्ट नहीं हूँ बुक पढ़ने का, लेकिन मैं कभी कभी 1-2 पेजेस पढ़ लेता हूँ। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तब वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप झूठ मूठ बोल दो कि हाँ मैं बुक्स पढ़ता हूँ, वो आपका रिमेम्बरिंग आंसर लगेगा, वो एग्जाम में झट से पहचान लेगा कि हाँ ये बंदा बुक्स पढ़ता तो है नहीं, ये बस फ्री मार। What kind of weather do you like? I love, like and love. सिनोनियम्स का यूज करो हमेशा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे मिलता जुलता वर्ड बोलो। लाइक बोला है उसने, अब लव बोलो। I love pleasant weather, not too hot, not cold. It keeps me active and cheer. I love pleasant weather, ना ही ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म। ये मुझे एक्टिव और चेयरफुल रखता है, ये मुझे फ्रेश रखता है, और मुझे नेचर की ब्यूटी स्प्रिंग सीजन में एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। स्प्रिंग सीजन ब्यूटीफुल सीजन होता है। जो कुछ आपको लगता है वो बोलो। डू यू लाइक शॉपिंग? आई एम नॉट अ बिग फैन। अब क्या है, यस नो का क्वेश्चन है, उसने कैसे घुमाया कि ना ही मुझे पसंद है ना ही मुझे ना पसंद है। आई एम नॉट अ बिग फैन, बट आई एंजॉय इट ओकेजनली, स्पेशली ड्यूरिंग सेल्स। जब सेल लगती है तब मुझे ये शॉपिंग करना पसंद है। अगर आपको आपको पसंद है शॉपिंग करना, यस आई लव शॉपिंग, स्पेशली आई लव ऑनलाइन शॉपिंग। I love to shop on different websites like Amazon,
Meesho or Flipkart where the prices are low and whenever I don't enjoy going to the market. मतलब दो लाइन में आप बोल दो कि हाँ मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, मैं इन वेबसाइट से करता हूँ, और जब भी प्राइसेस लो होती है सेल लगती है मैं यहाँ से करता हूँ, पर लेकिन मुझे मार्केट जाना पसंद नहीं। या अगर आपको नहीं पसंद, नो आई हेट शॉपिंग, या आई नो आई डू नॉट लाइक शॉपिंग ऑनेस्टली, my parents, yeah, my brother, yeah, my sibling purchase clothes for me, yeah, my close friends often shop for me, like something ऐसे बोल सकते हो। What do you do in your free time? अब वो हॉबीज पूछ रहे हैं आपकी, उसने हॉबीज का सिंपली पूछकर ये नहीं कहा व्हाट आर योर हॉबीज, उसने कहा आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। फ्री टाइम की जगह वो पूछ सकता है लेजर टाइम, LEIJUR, लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम, वेला टाइम जिसे पंजाबी में कहते हैं। इन माई फ्री टाइम आई वॉच इंग्लिश शो और टेक्निक्स स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स। अब इसे डट्टा मत लगा लेना, मैं वही कह रही हूँ, ये आपको बस सैंपल आंसर दी गई है प्रैक्टिस के लिए, फिर डट्टा लगाने के लिए नहीं दी गई, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। इन माई फ्री टाइम आई वॉच, आई स्टार्टेड वॉचिंग, ये बोल सकते हो आप अगर आपको ऐसा ही बोलना है तो। मैं आई स्टार्टेड वॉचिंग इंग्लिश शो as I think it will improve my speaking, yeah, it will improve my fluency, as it will improve my accent, something like that, ऐसे बोल सकते हो। अगर आप देखते हो तो आप बोलो बिंदास इंग्लिश शोज देखता हूँ या मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस करता हूँ। या अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स इन माय फ्री टाइम, as it gives me a energy boost, ठीक है, it keeps my mind fresh, I can focus easily after that। या अगर आप गाने सुनते हो तो गाने सुनते हूँ मैं फ्री टाइम में, क्योंकि मैं बिल्कुल थकावट जैसी मेरी उतर जाती है, समथिंग लाइक दैट। Do you like traveling? Of course, traveling helps me learn about new cultures and meet amazing people. आप ये भी बोल सकते हैं I'm a traveling freak person. Freak, FREAK, freak person। लिख देती हूँ, फ्रीक के स्पेलिंग FREAK, या ऐसे भी बोल सकते थे then I love traveling, या traveling is my favorite hobby, ऐसे भी कुछ डिफरेंट वे में बोलना है। ट्रैवलिंग क्या करता है, रीजन दो कि आपको ट्रैवलिंग क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे न्यू कल्चर से सीखने को मिलता है और अमेजिंग पीपल। और ये भी बोल सकते हो जब मैं ट्रैवलिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे नेचर से क्लोज कनेक्ट फील होता है, मुझे पता लगता है कि दुनिया में कैसे अच्छे अच्छे लोग हैं या कैसे डिफरेंट कुजीन्स है, कुजीन्स ट्राई करने को मिलती है हर जगह जाकर। जैसे मैं साउथ इंडिया में जाता हूँ तो मैं उनकी कुजीन ट्राई कर सकता हूँ, लाइक समथिंग लाइक दैट। अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद तो आप सिंपली बोलो कि हाँ मुझे ट्रैवलिंग नहीं पसंद, मुझे वॉमिटिंग फील होता है, ठीक है, नॉइसिया फील होता है जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। आई थिंक ट्रैवलिंग मेरे बस का नहीं है, मुझे पता है ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम ट्राइंग कि मैं ट्रैवलिंग कर पाऊँ बट अभी मैं नहीं कर पाता, लाइक समथिंग आप बोल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप एक रिकैप दे देते हो, आपको क्या करना है, फुल सेंटेंसेस यूज करने हैं, सिर्फ यस नो में आंसर नहीं देना, रीजंस देने हैं, फीलिंग ऐड करो, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि भी जो आपको दिल से आता है वो बोलो, ऑनेस्टी से बोलो, और एग्जांपल्स ऐड करो। एग्जांपल्स ऐड करने हैं जैसे कि कहा शॉपिंग तो मैं तब करता हूँ जब सेल लगती है, या एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो दिल्ली तो ऐसी कंट्री है जहाँ क्या है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ऐसे एग्जांपल्स ऐड करो, रियल लाइफ एग्जांपल्स कनेक्ट करेंगे आपको दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट योर फेवरेट क्वेश्चन एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए क्यू पार्ट प्रैक्टिस के लिए, और फॉलो करो फ्रेप फाइव्स को डेली एंड स्टेप्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।